जून 1939 जब ब्रिटिश की पहली नई सबमरीन HMS थेटिस ट्रायल के लिए पानी में गई। ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई इस सबमरीन में पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ चंद घंटों बाद इसके इंटरनल इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जिसकी वजह से इस सबमरीन में तेजी के साथ पानी भरना शुरू हो गया। इस सबमरीन के क्रू मेंबर्स जो कि इस समय इस सबमरीन में मौजूद थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि इस सबमरीन को किसी तरीके से बचाया जाए और इसे वाटर टाइट बना सकें, लेकिन इनकी सारी एफर्ट्स बेकार गईं। सबमरीन पानी की गहराइयों में थी, कम्युनिकेशन सिस्टम जैम्ड हो चुके थे। अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ब्रिटिश नेवी ने सबसे बेस्ट रेस्क्यू टीम को क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए भेजा जो कि सबमरीन में मौजूद थे, लेकिन इस रेस्क्यू टीम ने भी पूरे क्रू मेंबर्स को नहीं बचाया, बल्कि सिर्फ 4 मेंबर्स को बचाया, जबकि इस सबमरीन में टोटल 99 मेंबर्स की डेथ हो गई। जबकि इन 99 क्रू मेंबर्स में से बहुत सौ की डेथ बॉडी भी रेस्क्यू टीम नहीं निकाल पाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेजिक इवेंट के बारे में जो कि सिर्फ एक टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस कहानी ने एक पैरानॉर्मल रूप भी ले लिया। जस्ट इमेजिन कि क्या सिचुएशन होगी उन क्रू मेंबर्स की जिन्होंने मौत को अपने सामने देखा। आइए इस ट्रेजिक इवेंट के एक एक पल को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इस ट्रेजिक इवेंट की रियलिटी। बात है 1939 की, जब इस दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लहरें अपने उरूज पर थीं। इसी दौरान ब्रिटिश नेवी ने अपनी ताकत में इजाफे के लिए नई सबमरीन को टेस्ट करना शुरू किया। इस साल ब्रिटिश नेवी ने कई सबमरीन्स को टेस्ट किया। इन्हीं में से एक थी HMS थेटिस, जो कि एक एडवांस सबमरीन मानी जाती है। इस सबमरीन का खाका कुछ इस तरीके से तैयार किया गया था। सबमरीन थेटिस को 1 जून 1939 को टेस्ट किया जाना था। HMS थेटिस को समुद्र की गहराइयों में कई फीट नीचे टेस्ट किया जाना था। इस ट्रायल ट्रेवल के दौरान कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे, जिनका टास्क था सबमरीन को डिफिकल्टीज से निकालना। इस ट्रायल ट्रेवल का मकसद ये था कि इस सबमरीन की सिक्योरिटी फीचर्स को चेक किया जाए और इसी के साथ इसकी वीक पॉइंट को और मजबूत बनाने पर काम किया जाए। क्रू मेंबर्स इस सबमरीन की बनावट से सेटिस्फाई थे, इसीलिए इसे पानी के अंदर भेजने का अमल शुरू किया गया। कोई नहीं जानता था कि इस सबमरीन का अंजाम भी एक छोटी सी गलती की वजह से टाइटैनिक जैसा होने वाला है। 2 टोरपेडो ट्यूब जो कि इस सबमरीन में पानी अंदर आने से रोकने के लिए लगाया गया था, इसमें से एक का ढक्कन खुला रह गया, जिसकी वजह से इस सबमरीन में आहिस्ता आहिस्ता पानी आने लग गया और समय गुजरने के साथ पानी की रफ्तार तेज होने लगी। पानी की रफ्तार अब बहुत ज्यादा थी। जब क्रू मेंबर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पानी को रोकने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू किया। सारे क्रू मेंबर्स खौफजदा भी थे, लेकिन इस समय इन्हें अपने खौफ पर काबू रखना था। इनकी प्रायोरिटी थी कि सारे इमरजेंसी फीचर्स को फौरन एक्टिवेट कर दिया जाए, लेकिन इस सबमरीन के कन्फाइंड स्पेसेस और प्रेशर हुल ने पूरे सिस्टम को और सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। जो ही पानी की एक स्ट्रीम इस सबमरीन में दाखिल हो गई तो क्रू मेंबर्स ने सबसे पहले बल्क हेड यानी कि उन दरवाजों को जो पानी को कंपार्टमेंटलाइज करती है बंद करने की कोशिश की। इस वक्त क्रू मेंबर्स के लिए हर एक लम्हा कीमती था और अगर पानी को एक कंपार्टमेंट में रोकना पॉसिबल होता तो बाकी सबमरीन को बचाया जा सकता था, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बल्क हेड बंद करने के बावजूद पानी लीक हो रहा था। सारे क्रू मेंबर्स जानते थे कि टाइम गुजरने के साथ साथ हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। आर्मी ऑफिसर्स बल्क हेड में पानी रोकने की कोशिश में जुट गए। तभी क्रू मेंबर्स को दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टाइम गुजरने के साथ साथ इस सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था। पानी के इनसाइड प्रेशर ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। तभी कमांडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया कि एयर स्क्रबर्स को एक्टिवेट कर दिया जाए। इस सबमरीन में मौजूद एयर स्क्रबर्स का काम था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करना और क्लीन एयर जिसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो वो लोगों को प्रोवाइड करना। लेकिन पानी की वजह से ये इक्विपमेंट भी खराब हो चुका था, जिसका मतलब था कि क्रू मेंबर्स के पास सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। अब इन क्रू मेंबर्स को अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर ही रखना था। ऐसे हालात में पैनिक हो जाना एक नेचुरल सी चीज है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्रू मेंबर्स में घबराहट बढ़ चुकी थी और कुछ लोग बेहोश हो चुके थे। इस वक्त इस सबमरीन में मौजूद कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। कमांडिंग ऑफिसर्स ने पूरी कोशिश की कि क्रू मेंबर्स काम डाउन रहें, क्योंकि घबराहट से ऑक्सीजन और ज्यादा तेजी से खत्म होती है। इस वक्त हर डिसीजन सोच समझ कर
लेना था कि कौन किस कंपार्टमेंट में रहेगा, किस तरह से ऑक्सीजन लेवल को डिवाइड किया जाएगा और कौन सा इंसान कौन सी इमरजेंसी को हैंडल करेगा। क्रू मेंबर्स ने इस इमरजेंसी के बारे में और भी लोगों को बताना चाहा, लेकिन सबमरीन इतनी डेप्थ में थी कि सिग्नल क्लियर नहीं मिल पा रहा था। हर बार जब क्रू मेंबर्स ने एक मैसेज रेडियो के जरिए से बाहर भेजना चाहा तो इस समुद्र में मौजूद ऑब्जेक्ट्स ने उनके सिग्नल को दबा दिया। इस सबमरीन में मौजूद लोगों ने फ्लेयर्स के बारे में भी सोचा, लेकिन समुद्र में रहकर ये काम करना इम्पॉसिबल था। सिग्नल ब्रेक हो जाने की वजह से इन क्रू मेंबर्स की मैसेज को कोई बाहर नहीं सुन पा रहा था। अब इस सबमरीन में मौजूद लोगों ने इस सबमरीन के एचएस डोर्स को ओपन किया और वहां पर देखा कि कोई एस्केप डोर भी इन्होंने बनाया है या नहीं, लेकिन वहां के तमाम डोर्स पानी की प्रेशर की वजह से मुकम्मल तौर पर जैम्ड हो चुके थे। इस समय हर वो प्लानिंग फेल होती जा रही थी जो कि इन क्रू मेंबर्स को यहां से जिंदा बाहर निकाल सकती थी। तभी कुछ क्रू मेंबर्स ने इस सबमरीन में मौजूद इंटरनल सिस्टम को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा वे है जिसके जरिए से ये लोग जिंदा बच पाएं, लेकिन यहाँ भी इन लोगों को नाकामी का ही सामना करना पड़ा। अब क्रू मेंबर्स ने ये मान लिया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। कुछ क्रू मेंबर्स ने अपनी फैमिली के लिए लेटर्स लिखे और उसे प्लास्टिक के जरिए से कवर कर दिया ताकि पानी से महफूज रहे, जबकि वहीं पे कुछ क्रू मेंबर्स अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी के हंसी लम्हात को डिस्कस करने लगे। क्रू मेंबर्स के ये लम्हात बहुत ज्यादा इमोशनल और दिल दुखाने वाले थे। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम को जब अंदाजा हुआ कि कई घंटे से सबमरीन उनके कांटेक्ट से बाहर है, तब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ब्रिटिश नेवी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी सबसे बेस्ट रेस्क्यू टीम को भेजा। इस रेस्क्यू टीम को भी अंदाजा था कि सबमरीन पानी के कई सौ फीट नीचे है और उसका एक्सेस काफी मुश्किल था क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपरली जैम्ड हो चुके थे। अब रेस्क्यू टीम डाइवर्स की मदद से उस सबमरीन तक पहुंचे। जब तक ब्रिटिश की इस रेस्क्यू टीम ने उस सबमरीन का एक्सेस हासिल किया, तब तक इस सबमरीन में पानी मुकम्मल तौर पर भर चुका था। बहुत से क्रू मेंबर्स की बॉडीज बिखरी हुई थी, जबकि उन्हीं में से बचे हुए क्रू मेंबर्स को ब्रीथिंग स्पेस देना और वहां से बाहर निकालना इस रेस्क्यू टीम के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका था। अभी तक इन डाइवर्स को लग रहा था कि बहुत से क्रू मेंबर्स अब तक जिंदा होंगे, लेकिन जो ही वो इस सबमरीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हुए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऑलमोस्ट सारा क्रू पानी में डूब चुका था। इस सबमरीन में क्रू और आर्मी ऑफिसर समेत टोटल 99 मेंबर्स थे, जिसमें से सिर्फ 4 लोग ही सरवाइव कर पाए। ये लम्हा रेस्क्यू टीम समेत यूएसए के तमाम लोगों के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग लम्हा था। इस हादसे के बाद सबमरीन के बॉटम पार्ट को ऊपर लाया गया और इसे इंस्पेक्ट किया गया, लेकिन इस इंसिडेंट का एक और एंगल भी था जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से लिंक करता था। काफी लोगों का मानना था कि रेस्क्यू के बाद जब इस सबमरीन के ग्रिड को इंस्पेक्ट किया गया तो उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी देखने में आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सबमरीन में मौजूद लोगों ने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस सबमरीन के ढांचे में इंस्पेक्शन के दौरान आत्माएं देखी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी इस हादसे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज भी साइंस इस सबमरीन के हादसे की असल वजह नहीं जान पाई और आज भी ये स्टोरी एक मिस्ट्री है। इस हादसे के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।